फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को 10th अलजेब्रा का पार्ट फर्स्ट में से चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से प्रैक्टिस से 2.2 में का देखिए। लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया है 1 से 5 तक सॉल्व करके दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। आज हम 6 यानी 6 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरे नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या दिया गया है 6x - 2 डिवाइडेड बाई x = 1 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है अगर किसी भी इक्वेशन के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो उसी नंबर से क्या करना पड़ता है या उसी वेरिएबल से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे करेंगे, x से करेंगे, तब यहाँ पे का डिनोमिनेटर में का x चला जाएगा। तो क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को। 6x - 2 डिवाइडेड बाई x = 1 एंड इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड लिखे हैं ना, इसलिए दोनों साइड करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखिए x है यानी क्या करेंगे, एक बार 6x इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया इसका -2 डिवाइडेड बाई x। वापस इसके साथ एक बार x से मल्टीप्लाई किया = क्या हो जाएगा 1 × x। अब देखिए 6x मल्टीप्लाई x यानी x क्या होता है x। और कभी भी दो वेरिएबल या दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो उसके पावर की एडिशन होती है, यानी 6x² माइनस, अब देखिए ये x गेट कैंसिल, ये भी x कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा ओनली 2 और 1 मल्टीप्लाई x यानी x। अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मल जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस तरह से बनाएंगे, यानी 6x²। अब क्या करेंगे, ये x² के बाद एक x आता है, फिर कोई नंबर आता है यानी +c। अब देखिए क्या करेंगे, ये पॉजिटिव में यानी लेफ्ट हैंड साइड जाके -x हो जाएगा। अब ये यहीं पे रहेगा -2 = 0। अब देखिए हमने =0 के फॉर्म में इसको लिया है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करना है, इक्वेट और फैक्टर जो निकालने हैं फैक्टराइजेशन, उससे हमें क्या करना है, इनका फैक्टर निकाल के सॉल्व करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमें, 6x² - x - 2 है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हर बार 6x² - x - 2 इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है अगर यहाँ पे जो है ना वेरिएबल हो तो इसको क्या करते हैं हम, लास्ट के जो नंबर है उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे ओनली क्या हो 1 हो तो हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इटसेल्फ आएगा ये। अब देखिए यहाँ पे x के साथ वेरिएबल 6 है यानी कोएफिशिएंट 6 है, सॉरी हाँ, तो कोएफिशिएंट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी कितना हो जाएगा 6 2 = 14, सॉरी हाँ 12, 6 2 = 12। अब देखिए इसके साथ माइनस है यानी आंसर में भी माइनस आएगा। अब क्या करना है, 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हमें जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो 12 हो, बट उनकी जो है प्लस माइनस करके जो भी करोगे तो -1 आना चाहिए, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 3 क्या होता है 12 होता है। और आंसर में देखना है कि आंसर में किस किस्म का साइन है, यानी अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, बड़े को नेगेटिव नहीं लगाएंगे, और पॉजिटिव है तो बड़े को पॉजिटिव लगाएंगे। देखिए ये हो गया। अब क्या होगा, इन दोनों का अगर प्लस माइनस करोगे तो -1 आएगा, यानी -1 यानी 1 -x हो जाएगा। आपको पता है x के साथ अगर कुछ न लिखा जाए तो वेरिएबल 1 कोएफिशिएंट 1 क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, आप क्या, ये जो है -1 यानी यहाँ पे -1x की जगह पे हमें क्या लिखना है, -4x लिखना है एक बार, और +3x लिखना है, ये वाले इसके साथ वेरिएबल लिखना है। बस क्या करेंगे, 6x² - 4x + 3x -2 = 0। अब क्या करेंगे, इस टर्म में से जो कॉमन आएगा उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, यानी उनका फैक्टर निकालेंगे। तो आप देखिए, आप देख सकते हो कि 2 के टेबल में भी 6 आता है एंड 2 के टेबल में भी 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे 2x कॉमन निकालेंगे। अब क्या करेंगे, 2x कॉमन निकाला तो 2 3 = 6 होता है, यानी 2 यहाँ पे होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 3 = 6, और x यानी x² 2 3 से 6x²। अब क्या करना है, ये माइनस है बीच में यानी माइनस। अब क्या होगा 4 यानी 2 2 = 4 होता है, यानी ओनली यहाँ पे 2 होगा। देखिए x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ओनली सिंगल x है, अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पे x आता। देखिए x यानी 2 2 = 4 एंड x ये आ गया सेम। अब क्या करेंगे, इसमें से कुछ टर्म कॉमन निकालेंगे। तो देखिए 3 के टेबल, ऐसा ये किसी टेबल में भी नहीं है और ये 2 इटसेल्फ टेबल में, तो हम क्या करेंगे +1 कॉमन निकालेंगे। अब क्या करेंगे, 3x
और 3x को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो 3x आएगा, और माइनस का माइनस और 2 का 2। अब देखिए माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 वन ज़ा 2, तो सेम ऐसे टर्म आ गए। अब देखिए हमारा जो है दो ब्रैकेट क्या आया है, कॉमन आया है, और कॉमन आना चाहिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, सारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब क्या करना है, एक दो बार ब्रैकेट आया है उसको हम क्या करते हैं, एक बार राइट डाउन करते हैं, ये राइट डाउन किया, और जो बचा हुआ है उसको एक ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे, 2x + 1। आप देखिए इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है, यानी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, एक बार ये 0 आएगा और एक बार ये 0 आएगा, यानी 3x - 2 = 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2x + 1 = 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, x निकालना है हमें, x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, एक एक कोएफिशिएंट को उधर ले जाएंगे, यानी अब देखिए 3x = क्या हो जाएगा, ये -2 राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, x निकालना है, यानी x = क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए ये आया x की वैल्यू 1 और दूसरी x की वैल्यू निकालना है, और तो अब क्या करेंगे, ये 2x है, यहाँ पे भी एक ले जाएंगे, यानी +1 है, यानी राइट हैंड साइड जाके -1 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू निकालनी है, यानी -1, और ये 2 मल्टीप्लाई में, यानी राइट हैंड साइड जाके डिवाइड आ गया। तो देखिए x की 2 वैल्यू हमने निकाल ली है। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखिए 2/3 एंड -1/2, ये क्या है, आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी नीचे जो कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका क्या है, ये सॉल्यूशन है इक्वेशन। देखिए 3/2 एंड -1/2 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 2/3 एंड -1/2 जो है क्या है, इस रूट का गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे जो आपका 6 वाला जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट यानी 7 नंबर पे देखिए क्या है, √2x² + 7x + 5√x = 0। टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए इस इक्वेशन का हमें क्या दिया गया, एक्टिविटी के दिया गया है नीचे, उसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सेम जैसे हर एक पहले सॉल्व किया है 1 से 6 तक, सेम वैसे ही करना है। ओनली यहाँ पे क्या किया गया है, रूट का इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, √2x²। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में हमें इसकी जगह पे क्या पुट करते हैं, वो यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर बार ये देखिए ये √2 जो है उसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5√2 × √2 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब हो गया कि 5√2 और √2, यानी 2 बार √2 हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए 5√2 √2, यानी आपको कभी भी याद रखना है, अगर एक नंबर अभी समझिए ये √2 है और ये √2 है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 2 × 2, ये देखिए 2 × 2 एक रूट में आएगा, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 का रूट क्या निकलता है, कभी भी 2 निकलता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 2 आएगा ओनली। कभी भी आपको याद रखना है कि अगर एक जैसे नंबर 2 ब्रैकेट यानी 2 रूट में हो, 2 रूट में एक ही जैसे नंबर हो, तो उसी नंबर को एक बार राइट डाउन करना है। यानी अगर यहाँ पे आप समझिए यहाँ पे आपका 2 है, इसके जगह पे आपको अगर समझो √6 या फिर √6 दिया हो, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का √6, यानी क्या हो जाएगा √6 × √6, यानी √6 का होगा 36। अब देखिए 36 का रूट क्या निकलता है, 6। क्या करना है, ऐसे अगर आपको 2 रूट दिए गए और दोनों में सेम नंबर प्रेजेंट हो, तो उसमें क्या करना है, ओनली एक बार राइट डाउन करना है उस नंबर को विदाउट रूट के, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये क्या होगा, 5 2 ज़ा हो गया 10। अब क्या करना है, हमें 10 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिनकी जो है एडिशन क्या आनी चाहिए, 7x आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे यानी देखिए 5 2 ज़ा कितना होता है, 10 होता है, 5 2 ज़ा 10, और 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10 हो गया, और एडिशन भी 5 + 2 कितना होगा, 7 हो जाएगा। क्यों यहाँ पे 7 प्लस के नंबर प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आंसर में हमें प्लस चाहिए। तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो लिखा है +5 + 2, उसको क्या करना है हमें,
अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे जो इनकी दोनों की एडिशन क्या आ गई, +7 हो गई। और ये हमें क्या चाहिए, +7x है हमारा, तो यहाँ पे 7x हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस 7 + 7x की जगह पे क्या लिखना है, एक बार लिखना है +5x और एक बार लिखना है +2x। देखिए ऐसा लिखना है, +5x एंड +2x एक बार लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में जो नीचे 2 ब्रैकेट दिए गए उसमें क्या करना है, हमें इसे राइट डाउन करना है। तो चलिए क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें इसकी जगह पे क्या लिखना है, एक बार प्लस दिया गया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली 5x और यहाँ पे भी प्लस दिया गया है, यहाँ पे आएगा ओनली 2x। देखिए यहाँ पे लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इस दोनों में से क्या करते हैं, एक कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब देखिए रूट 2x है, उसके बाद क्या है 5x है। तो देखिए इस दोनों में जो है इसका स्क्वायर है, सॉरी यहाँ अब क्या करना है, इस दोनों में से जो है उन्होंने x कॉमन दिया है, यानी अगर आप यहाँ पे x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे हमने x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, √2x आएगा। तब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या आएगी, मल्टीप्लाई। देखिए √2x और x यानी x यानी x और पावर की एडिशन यानी x² यानी √2x² हो जाएगा। प्लस अब क्या आएगा, बचा हुआ ओनली 5 आएगा, क्योंकि x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। देखिए यानी सॉरी हाँ, इसको ब्रैकेट में राउट डाउन करना है, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती से मैंने इसको रूट डाल दिया है। अब यहाँ पे जो है देखिए √2x + 5, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, √2x + 5। ये देखिए इस इक्वेशन का 4 आ गया है, मतलब हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया है। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट में देखिए उन लोगों ने क्या किया है, 2x + 5 √2 है, ये हमारा है। तो अब हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया है, पहले √2 जो है वो क्या किया है, कॉमन निकाला है। तो √2 कॉमन निकाला है, तो अब क्या करना है हमें, इस ब्रैकेट में मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए √2 या √2 करोगे तो 2 आंसर आएगा, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, √2 राइट डाउन करेंगे और इसके साथ क्या x है यानी x हो जाएगा। और अब हमें क्या चाहिए, 5, यानी 5 को मल्टीप्लाई √2 करोगे तो 5 √2 आ जाएगा, यानी +5। देखिए आ गया ना। अब देखो √2 कितना हो जाएगा, √2 यानी 2 और x का x प्लस 5 मल्टीप्लाई √2 यानी 5 √2। देखिए सेम इस तरह से आ गया है हमारा, यहाँ पे देखिए √2x + 5 ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमें इस ब्रैकेट में राइट डाउन करना पड़ेगा √2x + 5। ये देखिए सेम इस तरह से क्या करना है, हमें राइट डाउन करना है। अब हमने क्या किया, राइट डाउन कर लिया है। अब क्या करना है, जो हमने जो ये वैल्यू दो ब्रैकेट सेम आई है और सेम आना चाहिए, मैंने आपको हर बार बताया कि 2 ब्रैकेट सेम आएगा तभी आपका आंसर सही आएगा। तो इस 2 ब्रैकेट को क्या करना है, एक बार हमें राइट डाउन करना है। तो चलिए क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं 2x + 5 और बचा हुआ जो होता है उसको क्या करते हैं, हम एक ब्रैकेट में राइट डाउन करते हैं, तो उन्होंने पहले से राइट डाउन किया है। अब क्या करना है, हम क्या करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं और एक बार इसको करते हैं, यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट है वहाँ पे क्या आएगा, √2x + 5 यहाँ पे आएगा। देखिए √2x + 5। अब क्या करेंगे, √2x + 5 हो गया और = 0 और यहाँ पे दिया गया x + √2 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली डायरेक्ट क्या किया है, उन्होंने x की वैल्यू पूछे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं हर बार, अब क्या करते हैं, अभी देखिए √2x + 5 है = 0, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक एक नंबर को ले जाते हैं, यानी +5 को पहले ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5 √2 मल्टीप्लाई में, यानी राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो हमारा क्या आएगा, -5 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया -5 डिवाइडेड बाय √2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने -√2 दिया गया है, क्यों, x की वैल्यू निकाली है, यानी +√2 उधर जाके -√2 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जो है हमने ये जो नंबर निकाला है यहाँ पे राइट डाउन करना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय √2। जो हर बार जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं वो सॉल्यूशन है। देखिए therefore -5/√2 एंड -√2 आर रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी ये दोनों जो है क्या है, इस रूट के यानी इस इक्वेशन का रूट है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें क्या करना था, एक्टिविटी जो है क्या करना था, सॉल्व करना था, जो कि क्या क्या है हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है 7 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर पे क्या है, 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब क्या करना है, इस 3 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6। अब क्या करेंगे,
ये 6 का है, हमें ऐसा अफोर्ड करना है जिनकी मल्टीप्लीकेशन 6 हो बट उनकी एडिशन क्या हो -√2 6 हो। तो देखिए √6 एंड √6 क्या होता है 6 आता है। और क्या करेंगे माइनस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस, यानी -√6 और -√6 करोगे तो उनकी दोनों की एडिशन आ जाएगी, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1 2 और √6 का √6 और इसके साथ माइनस है, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखिए यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 आएगा और दोनों की एडिशन करोगे तो -√2 आएगा। अब क्या करना है हमें इस वैल्यू में क्या करना है पुट करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन लिखने से पहले देखिए मैंने आपको बताया है कि क्या होता है √3 एंड √3 = क्या होगा 3। अगर देखिए इन दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तभी इनका रूट होगा, अगर प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस करके जो आएगा आंसर वो आएगा। तो अब क्या कहेंगे √2 मल्टीप्लाई √2 डॉट यानी मल्टीप्लाई होता है, हाँ √2 = √2। अब क्या करेंगे और √6 यानी यहाँ पे √6 का भी यहाँ पे दिया गया है, यानी हम ये लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है। तो अब क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन अब क्या करेंगे 3x² है तो 3x² की जगह आप क्या लिख सकते हो 3 यानी √3 लिख सकते हो, यानी √3 मल्टीप्लाई √3 और x² का x², यानी उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ओनली 3 आएगा, यानी 3√3 x² माइनस अब क्या करेंगे √2 को फोल्ड करेंगे, यानी इसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा एक बार -√6x और एक बार -√6x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -√6x और वापस -√6x ये हो गया और +2 यानी +2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, यानी बीच में जो है डॉट हो तो मल्टीप्लाई = 0। अब क्या करना है हमें इन दोनों में से क्या करना है कॉमन निकालना है। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं इस √6 को क्या कर सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2 भी कर सकते हैं, यानी 3 × 2 = 6 और रूट यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3x²। हाँ अब -√6 से -√6x है तो अब हम क्या करेंगे ये इसका -√6x एंड -√6x, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे -2 3 या 3 2 6 होता है, यानी -√2 और √3x, यानी ये हो जाएगा 3 2 6 √6 और x माइनस वापस क्या करेंगे √2 √3x और ये हो गया प्लस ये √2 का √2 मल्टीप्लाई √2 = 0। अब देखिए इन दोनों सब के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। अब क्या करेंगे इस दोनों टर्म में से जो कॉमन फैक्टर है इसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। तो देखिए इस दोनों में जो है √3 एंड इसमें भी √3 कॉमन है, यानी हम यहाँ क्या करेंगे √3 ये बाहर निकालेंगे। अब देखिए √3 जो बाहर निकाला है तो अब हमें क्या करना है इस दोनों में जो है कॉमन फैक्टर लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे √3x कॉमन निकाल ले हमने। अब क्या करेंगे इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे √3x और क्या होगा इस दोनों में क्या आएगा माइनस का माइनस, अब क्या आ जाएगा √2, यानी देखिए √3 और √3 यानी क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पे है जो 3x² वो आएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ पहले आपको यहाँ पे ये लिख के दिखा देती हूँ -2 इक्वेशन √6x + 2 = 0 है, ये हमने इक्वेशन राइट डाउन कर लिया है। अब क्या करेंगे देखिए √3 क्या हो जाएगा ओनली 3 और 3x मल्टीप्लाई x यानी 3x² हो गया माइनस अब √2 या यानी 3 2 6 यानी 6x हो जाएगा। वापस क्या करेंगे माइनस लिखेंगे। अब दिख रहा होगा इन दोनों में हमारा क्या है √2 कॉमन है, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे √2 कॉमन निकालेंगे। अब क्या किया √2 कॉमन निकाल लिए तो क्या होगा एक में आएगा √3 एक बार और देखिए प्लस माइनस माइनस और क्या हो जाएगा √2 को बाहर निकाला एक √2 बच गया, यानी देखिए √3x और यानी √2 बाहर निकाले यानी √3 और √2 क्या हो जाएगा 6x √6x माइनस का प्लस माइनस माइनस एंड देखिए √2 एंड √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे √2 या फिर 2 √2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे = 0। अब क्या हुआ हमारा देखिए ये दो ब्रैकेट जो क्या आ गए कॉमन आ गए, तो हम क्या करेंगे इसे एक बार राइट डाउन करेंगे, यानी √3x - √2 और एक बार जो बचा हुआ है उसको ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे, यानी √3x - √2 = 0। इसका मतलब क्या है ये एक बार 0 आएगा और एक बार ये 0 आएगा, यानी √3x
-√2 इज इक्वल टू 0 और क्या आएगा, और आएगा √3x -√2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, एक एक टर्म जो है क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी -√2 राइट हैंड साइड जाके +√2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना है हमें, तो x की वैल्यू निकालना है यानी क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, √2 यहीं रहेगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में यानी राइट हैंड साइड जाके √3 डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया √3। ये देखिए x की वैल्यू आ गई, और सेकंड x की वैल्यू क्या निकालेंगे, आप देखिए यहाँ पे भी √3x, और एक एक जो नंबर है वो ले जाएंगे, यानी -2 यहाँ जाके +2 √2। अब क्या करेंगे, x निकालना है यानी √2 डिवाइडेड बाय √3, ये हो गया। देखिए x की वैल्यू जो क्या आएगी, दोनों वैल्यू आ गई है और दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, तो देयरफॉर क्या आएगा, √2 डिवाइडेड बाय √3 एंड √2 डिवाइडेड बाय √3। देखिए 2 बार आया, यानी एक बार राइट डाउन नहीं करना है, सेम आंसर भी आया तो उसको 2 बार राइट डाउन करना है, तो ये लिख लिया। अब क्या करना है, ये क्या है, आर दी रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, आर दी रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जो ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका क्या है, ये दोनों सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्या हो गया है, 8 वाला कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।